उसको सर को बुला लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये आपके कारनामे, आ जाओ देखो ये आपके कारनामे। देखो आप देखो ये देखो आप जवाब दो, आप देखो ये देखो आप जवाब दो। तुम चमका रहे थे हमको, क्या दलाली है? मध्य प्रदेश चुनाव में अब महज कुछ घंटे का वक्त बाकी है। सुबह वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो कुछ अब निकल करके सामने आ रहा है वो ये बता रहा है कि जिस बात का डर था आखिरकार वही होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता जिलाध्यक्ष हैं धार से। यहां अभी मैं इंदौर में मौजूद हूं और इंदौर से ही आगे की तरफ धार की तरफ रास्ता जाता है और वहां पर धार जिले के अंदर पैसे बांटते हुए यह दावा किया जा रहा है। एक वीडियो है और बाकायदा एनडीटीवी ने इसको लेकर के खबर की है। एनडीटीवी की खबर से इस बात की पुष्टि भी हो रही है कि धार के अंदर, धार जिले में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, उनकी गाड़ी से पैसों से भरे हुए लिफाफे मिले हैं। 88,000 रुपए बरामद हुए हैं। 2-2 हजार रुपए बताया जा रहा है कि लिफाफों के अंदर 2-2 हजार रुपए भरे हुए थे। और बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं जिनका नाम है जय सूर्या। जय सूर्या इनका नाम बताया जा रहा है और 88,000 रुपए की बरामदगी हुई है। और जिला अध्यक्ष और उनकी गाड़ी को धर्मपुरी थाने में लाया गया है। ये एनडीटीवी की खबर आप देख रहे हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए आप। ये विजुअल ये बता रहे हैं कि कैसे जो है वो वहां पर पुलिस ने, बाकी वहां पर जो भी जांच करने वाले लोग रहे, जो भी टीम एजेंसी रही, उसने वहां पर बाकायदा पकड़ने का काम किया है। कुछ लिफाफे हैं, भगवा रंग के कुछ लिफाफे हैं और इन लिफाफों के अंदर पैसे हैं। 2-2 हजार रुपए हैं। अब सोचिए 88,000 रुपए की जो खेप पकड़ी है, ये क्या एक खेप थी या इसी तरह की और कई सारी खेप अलग अलग घूम रही हैं? इसी तरह से गाड़ियों के अंदर जो है वो पैसा घूम रहा है। और आज की रात बड़ी कांटे की कयामत की रात, चुनाव से पहले की रात बहुत कांटे की रात या कयामत की रात जो है उसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी रात सबसे ज्यादा इधर से उधर जो है वो गेम चेंज होता है। अब अगर वाकई बीजेपी की हालत अगर ऐसी है कि उसको पैसा बांटना पड़ रहा है, और वो भी तब जब लाडली बहना योजना के नाम पर जो है बातें चल रही हैं या और अलग अलग तरीके से जो स्कीमें चल रही हैं, कांग्रेस ने इस बात को लेकर के ऐतराज भी किया कि लाडली बहना योजना का जो पैसा है या किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो अभी 15 तारीख को चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ट्रांसफर किया गया। तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था। इस बात का जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि चुनाव से पहले आप ठीक इसका पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर वोटर को खरीदने की बात है। लेकिन अब तो खुले तौर पर एनडीटीवी की पूरी खबर है, पूरी खबर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जरा ये विजुअल आप देखिए किस तरह से लोग वहां पर एकदम से आक्रोशित हो गए। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा जब गाड़ियों में पैसे की बात निकल करके सामने आई और भीड़ लग गई वहां पर। देखिए सर, उसको सर को बुला लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये आपके कारनामे, देखो 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 आप देखो ये देखो आप जवाब दो। तुम चमका रहे थे हमको, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? ये दलाली है। शांत रहो। अब जिस तरह की ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, ये बताने के लिए काफी है कि जो आदिवासी बेल्ट है उसके अंदर क्या हालत है। क्योंकि जिस तरह से लगातार आदिवासियों को लेकर के, और 47 सीटें हैं, 47 सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर जिन पर आदिवासी निर्णायक वोटर है, वो तय करेंगे कि इस बार सरकार किसकी रहेगी। और मध्य प्रदेश में तो सब जानते हैं कि 47 सीट तो बहुत ज्यादा हो गई। यहां पर तो 5 सीट 7 सीट अगर वो भी इधर से उधर जा रही है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में क्या चुनाव इस तरह का है कि इस बार के 3 तारीख के नतीजे
वो ये बताएंगे कि वाकई जो है वो कांटे का चुनाव रहा या जिस तरह से जो है वो चुनाव एक तरफा होते हैं उस तरह का चुनाव रहा। 3 तारीख को पता चलेगा। बाकी जो माहौल आप देख ही रहे हैं लगातार वीडियो के जरिए, वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आचार संहिता और चुनाव आयोग उसकी गाइडलाइन यही है कि चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले किसी तरह का एग्जिट पोल जो नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं आपको साफ तौर पर या आंकड़ों के हिसाब से मैं बिल्कुल आपको कोई कमेंट नहीं करूंगा कि किसकी सरकार बन रही है या नहीं बन रही है, या कितनी सीटें आ रही है या किसकी नहीं आ रही है, ये मैं कोई कमेंट इस पर नहीं करूंगा। लेकिन जो कुछ लोगों से बातचीत के जरिए समझ में आ रहा है वो मैं आपके पास में जरूर पहुंचा रहा हूं, लगातार पहुंचा रहा हूं। लेकिन अब जो खबर निकल करके सामने आई है वो जरा आप देख लीजिए। बीजेपी के ये है युवा नेता, युवा जिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, ये बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, और इनकी गाड़ी से लिफाफों के 88,000 रुपए जो है वो बरामद हुए हैं। अब पूरा मामला कैसे है समझिए जरा। ये घटनाक्रम बताया जा रहा है मनावर विधानसभा क्षेत्र में काली बावड़ी के पास में स्थानीय लोगों ने कार का पीछा किया, कार को रोक करके चेक करके उसमें से लिफाफे बरामद किए जिसमें पैसे डले हुए थे। ये एनडीटीवी की बाकायदा खबर है। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया के ऊपर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जय सूर्या गाड़ी के अंदर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद में गाड़ी और पैसे बरामद करके उन्हें धर्मपुरी थाने के अंदर ले जाया गया। इस मामले में धर्मपुरी थाना प्रभारी से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जय सूर्या नामक व्यक्ति गाड़ी और व्यक्ति को जो है वो लेकर के आया गया है, और गाड़ी में कुल लिफाफों के अंदर से 88,000 रुपए बरामद हुए हैं। तो एनडीटीवी की इस खबर को माने तो एनडीटीवी की इस खबर में लिखा हुआ है कि धर्मपुरी थाना क्षेत्र के जो प्रभारी हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जय सूर्या, जो कि बीजेपी का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है, वो और उसकी गाड़ी, उन दोनों को धर्मपुरी थाना क्षेत्र के अंदर लाया गया, और पैसों को जब उस गाड़ी के अंदर जो पैसे मिले हैं उसको जब वहां पर गिना गया तो 88,000 रुपए कुल पैसा निकला है। अब अगर कोई लोग ये कहें कि ये 88,000 रुपए तो कोई बहुत ज्यादा रकम नहीं हुई, चुनाव में तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे होंगे, और बिल्कुल लाखों करोड़ों रुपए हो सकता है कि इधर से उधर, और इसमें हो सकता है कि और बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो सकता है कि इसमें और बहुत सारी पार्टियां इसमें शामिल हो। लेकिन अगर ये निकल करके सामने आ रही हैं चीजें, तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक खेप थी, या इसी तरह की गाड़ियां घूम रही हैं। और अब आज आखिरी रात, चुनाव की आज आखिरी रात है, और उससे पहले अगर इस तरह से होगा तो फिर सोचिए क्या हालत होगी। मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरह से लोगों ने वहां पर पकड़ा है, और उसके बाद में जिस नेता ने इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया है उसको लेकर के एनडीटीवी ने क्या कहा है वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार फिर से जरा ये विजुअल देखिए। सर जब्ती वाले उसको सर को बुला लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ये आपके कारनामे, देखो 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 देखो, आप देखो आप जवाब दो। तुम चमका रहे थे हमको, आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, ये दलाली है। शांत रहो। ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि चुनाव में किस तरह से मुकाबला हो रहा है, चुनाव में कैसे बीजेपी को किस तरह की तस्वीर वो दिख रही है, ये इंपॉर्टेंट है। और चुनाव से पहले अगर बीजेपी के नेताओं की गाड़ी ऐसी पकड़ी जा रही है तो इसमें एक सवाल और भी खड़ा होता है कि क्या प्रशासन, अनमुनन प्रशासन माना जाता है कि जो सत्ता होती है उसके साथ होता है, या जिसकी सरकार बन रही होती है प्रशासन उसकी तरफ थोड़ा झुक जाता है। हालांकि ये चीजें होनी नहीं चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं चीजों को, जब हम देखते हैं तो ये चीजें कई बार दिखती हैं। तो क्या ये माना जाए कि पुलिस प्रशासन वो भी अब इस बात को समझ रहा है, या उसको पुलिस प्रशासन को इस बात की आहट होने लगी है कि सरकार का यहां पर बदलाव है,
और इसीलिए जो है कार्रवाई हुई है, या फिर ये मामला कुछ इस तरह से फैल गया, इस तरह से जो है वो वायरल हो गया कि इसके ऊपर तो पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी ही करनी पड़ी। अब इसको किसी भी तरह से जो है आप देख सकते हैं, लेकिन इस मामले को लेकर के विपक्षी पार्टियों ने अब बीजेपी को घेरा है। सुनिए जरा इसमें क्या कुछ एनडीटीवी ने लिखा है। विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर है। जेएस के प्रवक्ता रविराज बघेल ने कहा है कि हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग वाहन लेकर के जा रहे हैं, उनमें पैसों से भरे हुए लिफाफे हैं, जिसके बाद वहां के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को पकड़ा है और उसे थाने में लेकर के गए हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजें अब किस तरह से आगे बढ़ती हैं। चुनाव के अंदर क्या वाकई लोग अपना मन बना चुके हैं, या अभी भी लोग जो है वो इन लिफाफों से इधर से उधर अपना मन बदल देंगे। चुनाव आयोग इस तरह के कितने प्रकरणों के ऊपर कार्रवाई कर पाएगा, ये बहुत सारे अपने आप में सवाल हैं। बहरहाल हमारी कोशिश यही है कि चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ जो भी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जो भी बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, वो तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहरहाल एक बहुत बड़ी खबर है और चुनाव के अंदर इस तरह की खबर अपने आप में सनसनीखेज खबर हो जाती है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले और इससे कुछ ना कुछ रुझान भी पता चल जाता है कि कैसे कहां पर क्या चीजें हो रही है, और अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो क्यों हो रही है, उसके पीछे वजह क्या है। क्या हार का डर है, क्या वोटरों को खरीदने की मंशा है, या फिर ये बीजेपी को फंसाने के लिए किसी विपक्षी पार्टी ने करवाया है। ये भी सारी चीजें हैं। अब खैर जांच में पता चलेगा कि इसको किस तरह से जो है वो वहां पर अंजाम दिया जा रहा था। इस पर जांच जब होगी या ये पर्दा जब हटेगा इस पर, तब पता चलेगा कि वाकई बीजेपी के नेताओं की मंशा थी, या बीजेपी के नेताओं को फंसा दिया गया, या बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष के ऊपर ये आरोप लगे हैं वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष बिक गए और उन्होंने दूसरी पार्टियों के कहने पर इस तरह का कोई षड्यंत्र कर दिया। चुनाव है, चुनाव में आप जो चीज देखे उसको आखिरी सत्य मत मानिए, टटोलिए, खंगालिए और दिमाग भी लगाइए। चुनाव में 3 का 13 कब हो जाए और 13 का 3 कब हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो बहरहाल लगातार हमारी नजरें बनी हुई है और हर चीज पर बारीकी से बाल की खाल निकाल करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।